दोस्तों, आज अमेरिकी संसद ने ट्रम्प जो पूरी दुनिया में धौंस दिखाते फिरते उनकी आज हेकड़ी निकाल दी। सच कहूं तो अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प को उनकी औकात दिखा दी। आज जो कुछ अमेरिकी पार्लियामेंट में हुआ, मिस्टर ट्रम्प के पॉलिटिकल कैरियर में इससे बेइज्जती का क्षण उन्होंने अब से पहले शायद नहीं देखा होगा। मैं कहूँ किसी भी राष्ट्रपति ने अमेरिका की संसद में इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की होगी, और ये ट्रम्प के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। दरअसल अमेरिकी संसद पार्लियामेंट के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उनका जो सदन है, उसमें आज एक प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ट्रम्प अब स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। यानी एक तरह से ये जो युद्ध है उसको रोकना ही होगा मिस्टर ट्रम्प को। और कारण ये बताया गया कि ट्रम्प की जबरदस्ती और मनमानी की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत हो रही है, और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रम्प की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके भी 4 सांसदों ने इसमें विपक्ष का समर्थन किया है। यानी कि 4 सांसदों ने ट्रम्प के खिलाफ वोटिंग की है। मतलब ट्रम्प की इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है, वो भी उनके अपने सदन में। और हमारे यहाँ जो गोदी मीडिया है वो तो चाटुकारिता में लगी रहती है, सरकार के खिलाफ कोई सवाल पूछने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो मीडिया है वो छोड़ती नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि मिस्टर ट्रम्प जब से ये बेइज्जती हुई है तब से डिप्रेस दिख रहे हैं, और बाकायदा इसका वीडियो बनाकर भी उन्होंने शेयर किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ट्रम्प उदास दिख रहे हैं, झपकी ले रहे हैं, सही से बोल तक नहीं पा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए किस तरह से ट्रम्प बोल नहीं पा रहे हैं, और दिन में ऐसा लग रहा है कि वो झपकी ले रहे हैं। और मिस्टर ट्रम्प ही डिप्रेशन में नहीं दिख रहे हैं, और अमेरिकन फौज भी डिमोरलाइज दिख रही है। जो फौज, जो आर्मी है, वो कुछ खामोश सी दिख रही है, कुछ परेशान सी दिख रही है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ये सब हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इससे हम अपने ही मुल्क को चौपट कर रहे हैं। क्योंकि कल ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला किया, जिससे कुवैत पूरी तरह से थर्रा गया, और निशाना था यूएस बेस। जिस एयरपोर्ट पर हमला हुआ है वहाँ अमेरिका की कई यूनिट्स रहती हैं। और इस हमले के बाद हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी मिलिट्री ने, वहाँ की नौसेना ने, आर्मी ने किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब अमेरिकन आर्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जवाब में कोई हमला नहीं किया गया। इससे भी बड़ी बात, ईरान ने हार्मोस की खाड़ी केशव टापू के पास यूएस नेवी के एक बेसल शिप पर हमला किया। अब आप सोचिए कि ईरान यूएस नेवी के शिप पर स्ट्राइक कर रहा है, और इस पर भी अमेरिका की सेंट्रल कमांड चुप है, जवाब में कोई हमला नहीं होता है। यह है प्रेशर अमेरिकी कांग्रेस का, जिसे हम संसद कहते हैं। एक तरफ ट्रम्प डिप्रेशन में है, परेशान है, दूसरी तरफ खबर ही आ रही है कि 28 फरवरी को जो हमला हुआ था ईरान पर, जिसमें मुश्तबा खामनेई जख्मी हो गए थे, खबर ही आ रही है अब पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं। यानी कि सारे डिसीजन आज की डेट में वही ले रहे हैं। 28 फरवरी के हमले में खामनेई साहब की मौत हो गई थी, उनके परिवार में बहुत लोगों की मौत हो गई थी, और मुश्तबा खामनेई साहब अस्पताल में थे और जेरे इलाज थे। लेकिन अब खबर ही आ रही कि पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका मीडिया भी खुद कह रहा है कि मुश्तबा खामनेई ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। और साथ ही मुश्तबा खामनेई का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अब हम डिफेंस नहीं करेंगे, अब हम सीधा अटैक करेंगे। अब डिफेंस हमारी स्ट्रेटजी नहीं है, अब अटैक हमारी स्ट्रेटजी है। मतलब अगर हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा या हमारी तरफ कोई भी कहीं से हमला हुआ तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। यानी कि अब रिमोट कंट्रोल पूरा ईरान के हाथ में है, और अमेरिकी संसद ने एक तरह से ट्रम्प के हाथ पैर बांध दिए। यही वजह है कि ट्रम्प के ऊपर दबाव है कि आप समझौता करें। दोस्तों, समझौता तो होनी ही है, डील तो होना ही है, आज हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इसके नतीजे पूरी दुनिया में साफ नजर आने लगे हैं। यही दबाव ट्रम्प के ऊपर है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस जंग को खत्म करें। यही रशिया चाहता है, यही चाइना चाहता है। लोग मरते रहेंगे, इकोनॉमी क्रैश होती रहेगी, कोई ना कोई नतीजा तो इसका निकालना ही होगा। जो ट्रम्प पूरी दुनिया को अपने बस में करने चले थे, आज अमेरिकी सांसदों ने ट्रम्प को अपने बस में कर लिया और उनकी नाक में नकेल डाल दिए। ईरान पर हमला करने के लिए उन्हें अब अपनी ही संसद से परमिशन लेना होगी। यही वजह है कि 3 दिन पहले जो अखबारों में खबर छपी थी कि ट्रम्प ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और उसे भद्दी भद्दी गालियां दी। ट्रम्प और नेतन्याहू की खूब तू-तू मैं हुई, एवं तक के गालियां भी एक दूसरे को दी गईं। ट्रम्प और नेतन्याहू की फोन पर तू-तू मैं नहीं हुई, बल्कि ट्रम्प ने उल्टा सीधा और नेतन्याहू को बुरा भला भी कहा।
हालत यह है कि नेतन्याहू को ट्रम्प बेइज्जत कर रहे हैं और ट्रम्प खुद अपनी संसद में बेइज्जत हो रहे हैं। दूसरा अपडेट यह है कि ईरान की जो पार्शियल गल्फ स्टेट अथॉरिटी है उसने 300 टैंकर पास किए हैं, जिसमें नंबर 1 पर चाइना है और नंबर 2 पर इंडिया है। इन 2 कंट्री के जहाज वहां से निकल रहे हैं। मतलब ईरान के साथ अगर सही से बात की जाए, सही से डील की जाए तो इंडिया में कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। और इन 300 टैंकरों को ईरान ने भी इजाजत दे दी है और अमेरिका भी इनको रोकेगा नहीं। मतलब भारत अगर अपनी पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट कर दे और हालात और बेहतर हो जाए तो इंडिया में गैस और जो तेल का संकट है इसे टाला जा सकता है। अच्छा, ट्रम्प जब चाइना गए थे तो लगता ऐसा था कि वो शायद चाइना को अपने फेवर में कर लेंगे या ईरान के खिलाफ कर लेंगे या उसे मना लेंगे कि वो ईरान की किस तरह से मदद नहीं करे। मुझे लगता है कि चाइना ने अमेरिका की चूड़ियां सही से टाइट कर दी, क्योंकि उसके बाद ट्रम्प बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इवन तक के उनके अपने सांसद भी अब उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि चाइना नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये मानना है कि इस फसाद की असल जड़ अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रम्प है। ट्रम्प ने वहां पर हमला किया, तब ये हॉर्मोस बंद हुआ और पूरी दुनिया में ऑयल का संकट पैदा हुआ, जिसकी वजह से कई मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो क्रैश करती जा रही है। इतना ही नहीं, भारत को भी अपना सोना बेचना पड़ा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।